है। उसके बाद 1939 से 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान अब 1941 में इसको हमारा इंडिया ने इसका कॉन्सेप्ट, एक जर्नल ने हमारा इसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करके पहले ARP था, एयर रेड प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी नाम चेंज करके सिविल डिफेंस रखा। सिविल डिफेंस और हमारा अब जो डिजास्टर में मर्ज किया गया। उसके बाद आया 2nd वर्ल्ड वॉर। 2nd वर्ल्ड वॉर के और फिर इंडो पाक, हमारा जो सबसे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में। उसके बाद 1965 में इंडो पाक हुआ। उसके बाद जब जो सिविल डिफेंस एक्ट बनाया गया, ये कब बनाया गया 1968 में एक्ट 24 के तहत इसको हमारा पार्लियामेंट में भी इसको पूरा उस एक्ट में पार्लियामेंट में पास हुआ कि ये सिविल डिफेंस हमारा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि प्राइवेट और सेमी, जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग देना है आपको और आपको तैयार गवर्नमेंट करना है सब कुछ। अब आप किस कॉन्सेप्ट के तहत उसको टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल पे आप काम करना है। आप अपने लोगों को बचाना है, अपना एक सोसाइटी बना के अपने लोगों को आप बचाना है। उसके बाद 2009-10 में इसको 71 में और आप लोगों ने अच्छा कार्य किया 1971 में जो इंडो पाक हुआ। फिर उसके बाद 2010 में आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट भी मार्च किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। आप लोगों के साथ किसमें भी काम करना है। अब आप लोग खाली जंग में काम नहीं करना है, अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप लोग हमारे साथ मिलके काम करना है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 एक्ट। उसमें SDRF, NDRF, NDMA, SDMA ये इन सब का गठन किया गया, क्योंकि जब भी कहीं डिजास्टर हो उसमें क्विक रेस्पॉन्स हो सके, क्विकली हम रेस्पॉन्स किया जाए। अब जब ये एक्ट बनाया गया 2012 जो फाइनेंशियल ईयर में इसको बहुत सारे फंडिंग भी रखा गया। फंडिंग के कुछ जो है पर्सन होता है ट्रेनिंग पे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। कुछ जो है अब इक्विपमेंट पे, जो इक्विपमेंट लाना है, हमें इक्विपमेंट इक्विप्ड करना है। उन खाली ट्रेनिंग से तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब उस डिपार्टमेंट को किसकी जरूरत है? ट्रेनिंग की भी जरूरत है। और इसलिए अब इक्विपमेंट और ट्रेनिंग होगा, अब मैन पावर की भी जरूरत होता है। इसलिए अब NDRF बनाया गया, फिर SDRF बनाया गया सारे स्टेट में। अब उसके बाद आप लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी डिजास्टर में काम करना है। अब उसके बाद कौन से होम गार्ड वॉलंटियर्स है, ये सारा मिल के हमें डिजास्टर में हमें मिटिगेट करना है। वी कांट स्टॉप द डिजास्टर बट वी मिनिमाइज उसके रिस्क को हम रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज उसको किया जा सकता है। किन किन चीजों को करना है? सबसे पहले हम लाइफ को मिनिमाइज करना है, उसकी डैमेज को। उसके बाद लाइफ विक्टिम होगा तो सबसे पहले उसको हम प्रेफरेंस देना है। उसके बाद हम डेड विक्टिम को क्या उसकी प्रॉपर्टी बचाना है। हमें विक्टिम सबसे लास्ट में क्या उठाया जाता है, हमें उस वक्त जो मरे हुए लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हम उसको ट्राइट्स बांधा जाता है। वो भी आपको मैंने बताया था ट्रेनिंग में किस तरह ट्राइट होता है। सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देने के लिए रेड रिबन बांधना है, जो डेड विक्टिम होगा उसको ब्लेम साइन करना है हम करके उसको लास्ट में उठाना है। उसके बाद प्रॉपर्टी को हमें बचाना है। उसके बाद एनवायरमेंट को बचाना है। एनवायरमेंट हमें कैसे बचाना है? मरे हुए लोगों को, मरे हुए जानवर बहुत सारे होंगे, प्लांट्स सड़े हुए होंगे, उन सारे को हमें डिस्पोजल हमारा सर्विस होगा। आपकी सिविल डिफेंस में 12 सर्विसेज मैंने बताया था, उसमें एक सर्विस होता है, क्या होता है? डिस्पोजल सर्विस। डिस्पोजल सर्विस डिस्पोज करना है उन सारी चीजों को, हमें सारा मिल के काम करना है। सिविल डिफेंस, होम गार्ड हो, चाहे SDRF हो, NDRF हो, आपको हम ट्रेन इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस हो जाए उस पर आप काम करने के लिए। जब जंग भी हो जाएंगे तब लोग हमारे बहुत सारे फोर्स बॉर्डर पे काम करेंगे, वहां डिप्लॉयड होंगे, तब अंदर की जो सिस्टम को कौन संभालना है? आप लोगों को संभालना है। लोगों की बने हुए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको संभालना है, होम गार्ड्स को संभालना है, आप लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को संभालना है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे होता है, NGOs होता है, उनको काम करके आप अंदर की सिस्टम को आप लोग संभालना है। ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच किया गया है
क्योंकि आने वाले डेकेड्स में हमारा इंडिया भी दूसरे कंट्री की तरह डेवलप हो जाए। अब इसी तरह जो ऑपरेशन सिंदूर में अब एसडीआरएफ एनडीआरएफ होने की वजह से आप लोगों की महत्व है वो थोड़ा कम हुआ था। हालांकि सिविल डिफेंस को थोड़ा कम ट्रेनिंग किया गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें आप लोगों की और गवर्नमेंट को जरूरत पड़ा कि सिविल डिफेंस जो है जो इफेक्टिव काम कर सकता है। जब भी कोई जंग होगा उधर भी सिविल डिफेंस लोगों को संभाल सकता है, डायरेक्टली अप्रोच लोगों से हो सकता है। वो किसके थ्रू हो सकता है? आप लोगों के थ्रू हो सकता है। इसलिए एक चेन बनाया गया। एनडीआरएफ आके आप लोगों को डायरेक्टली आपके घरों में आके आप लोगों को समझा नहीं सकता है कि आपके जब एयर रेड होगा तो आपकी लाइटिंग ऑफ करना है, और आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि किस तरह सायरन बजाया जाता है, एयर रेड सायरन कौन सा होता है, इसको बजाने के बाद आप कहाँ पे छुप जाना है, बैंकरन कैसे बनाना है, ये सब कुछ हम चेन हम एक बनाएंगे एनडीआरएफ 2